I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. तेरा इश्क है ज़हे नसीब। भाभी, अरे तुम तो जानती हो ना मेरे मुन्ने को, कितना भोला भाला है। बहुत मोहब्बत करते थे जोया से। मेरी बात सुने, मैं जोया की कजन हूँ जिसका मर्डर समीर एहसान ने किया। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। दुनिया के इलाज को काफी अरसा हो चुका है, फिर भी बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम काशिफ, 2 मिनट में डॉक्टर साहब से बात करें। श्योर सर, आई विल वेट। बैठिए। थैंक यू। जी, अब बताइए आपकी क्या राय है? देखिए जब्बार साहब, इस दुनिया में इस मर्ज का जो भी बेस्ट ऑप्शन था वही ट्रीटमेंट हमने अडॉप्ट किया। मेडिसिन और थेरेपी से जो बेहतरी हम ला सकते थे वो इसलिए अचीव नहीं कर सके कि एक तो मिस दुनिया ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जहनी माजूर तस्वुर कर दिया। वो हिम्मत हार बैठी हैं और हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही। अब ये सारा मामला उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है। जब तक वो अपनी विल पावर को इस्तेमाल करके अपने लम्स को मूवमेंट नहीं देंगी, उनको हरकत पे नहीं लाएंगी, तब तक आई एम सॉरी टू से कुछ नहीं हो सकता। मेडिसिन, थेरेपी और ट्रीटमेंट, इनसे हम जितनी जंग लड़ सकते थे हमने लड़ी, मगर अब इस दुनिया को खुद हिम्मत करना होगी और इस मर्ज से खुद लड़ना होगा। वरना मैं यही कहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये जंग हार जाए। लेकिन मुझे बताएं मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? अपने तय मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन दुनिया ने शायद खुद को हालात के धारे के हवाले कर दिया है। मेरी बेटी बहुत बहादुर थी। अगर वो हिम्मत न हारती तो इस बीमारी से आखिरी दम तक लड़ती रहती। अब तो शायद उसने व्हीलचेयर को अपना मुकद्दर समझ लिया। You're right. कॉरिडोर में मिली थी मुझे कल, सब थे ना कमरे में और कामरान भी फिर मुझे लेने आ गया था, तो खुल के बात ही नहीं कर सकी मैं तुमसे। समीर को कातिल साबित करने पे तुली हुई थी वो लड़की यार। मेरा दिल नहीं मानता। और तुम ये भी तो देखो, तुमने खुद भी देखा है समीर सर को यार, मोहसिन है वो हमारे। वो तो ठीक है, लेकिन कोई उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा? ऐसा क्या हो गया कि किरदार कशी पे ही उतर आए? मतलब कुछ तो हुआ होगा ना यार। 1000 दुश्मन होते हैं इंसान के, ऐसा भी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि शायद ये वही लड़की हो जिसको मैंने सबिया मैडम की बीमारी के दौरान देखा था। और यार वो यही बातें कर रही थी कि तुम्हारी बहन को खतरा है, और क्या पता वो सच ही कह रही हो। जी डॉक्टर, आपको तो पता है मैं समीर के लिए कितनी परेशान रहती हूँ। उसके सिवा मेरा है ही कौन? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? यस मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन देखिए, एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा। समीर इन फैक्ट इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल फेज। देखिए, आप तो जानती हैं कि मैं बरसों से आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, और इन इश्यूज़ को जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई और समझ पाएगा। जानती हूँ, इसीलिए जब भी मुझे सीवियर डिप्रेशन होता है आप ही को कॉल करती हूँ।
लेकिन अब तो मुझे लगता है कि रातों की नींदें हराम हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने आपको भी नहीं बताया, बल्कि वो किसी को बता भी नहीं सकती। आप वापस कब आ रहे हैं? देखिए, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस की वजह से मुझे बहुत जल्द पाकिस्तान आना होगा, तब इंशाल्लाह आपकी दावत खाने की हाजिरी भी दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, समीर की हालत में सुधार उसी वक्त पैदा हो सकता है कि जब वो अपने आप को मरीज समझना शुरू कर दे, वरना मुझे डर है कि उसके अंदर बैठी हुई औरत उसे दिन ब दिन एक गहरी खाई की तरफ ले जा रही है। जी जानती हूं, मैं उसको खोना नहीं चाहती। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है आ जाएं। आपके सिवा मैं किसी और पर एतबार भी तो नहीं कर सकती, और कोई दूसरा माहिर नफ्सियात समीर की इस ज़हनी पेचीदा हालत को नहीं समझ पाएगा। देखिए, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट इंशाल्लाह। तब तक आपने बहुत अटेंटिव रहना है। और एक बात मेरे इस जुमले को मार्क कर लीजिएगा कि समीर अब किसी भी किस्म का कोई भी ज़हनी सदमा अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू देन। अल्लाह हाफिज। खामख्वाह शक कर रही है तो मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है तो हॉस्पिटल कितने चक्कर क्यों लग रहे हैं? आज भी गए थे। कितने बहाने करोगे? नहीं, बहाना तो नहीं कर रहा मैं। बहाना तो कोई नहीं कर रहा। तुम जानती तो हो वो एम्प्लॉय है मेरी, और उससे बढ़कर वो मामा की खास खिदमतगार है। तो इतना हक तो बनता है ना उसका। और तुम तो जानती हो, तुम तो सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी। तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता, जानती हो ना। मैं अपनी जगह किसी को लेने भी नहीं दूंगी। जोया का अंजाम देखा था ना। गौहर नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। इसकी नौबत हरगिज नहीं आएगी। चलो बस, अब नींद आ रही है मुझे। मैं सोना चाहता हूं। तुम प्लीज गुस्सा थूक दो। सो जाओ, यहीं बैठी। सपने भी साथ हजारों लाई, चंदा की डोली में होके सवार, तारों की रुत पे मुस्काती आई रे आई, निंदिया
दुनिया कहाँ रह गई? आपकी तो फ्लाइट का वक्त हो चुका है और ट्रैफिक का तुम्हें पता है। सर अभी काफी टाइम है। आई होप ये ट्रिप दुनिया की सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। वैसे भी मुसलसल यकसानियत डिप्रेशन का सबब बनती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से दुनिया ने ये आउट ऑफ सिटी ट्रिप प्लान किया, वरना वो तो किसी तकरीब में शिरकत के लिए भी घर से निकलने से कतराती थी। मेरी जिंदा दिल बेटी को पता नहीं किसकी नजर खा गई। बैठो मैं चेक करता हूं। सर हाँ, पता नहीं मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन सर कभी दुनिया या फरहान ने एक दूसरे से राब्ते की कोशिश नहीं की? नहीं, दुनिया फरहान की वजह से बहुत बुरी तरह हर्ट हुई और उसकी मुसलसल बीमारी की वजह भी फरहान से अलग की है। वो तो अपनी जिंदगी में सेट हो गया और मेरी बेटी। हाय बिबरी, आई होप आई एम नॉट सो लेट। शॉपिंग करते करते टाइम लग गया इतना मुझे वहां पर। देयर वर सो मेनी थिंग्स आई वांटेड टू बाय। इतने से बाद में शॉपिंग के लिए निकली हूँ ना। एंड आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था वाज लास्ट ईयर, है ना? आज अपनी बेटी को हशाश बशाश देखकर बहुत खुशी हो रही है। वही दुनिया जो ट्रैवलिंग से पहले पूरा कार्गो अपने सामान से भर लेती थी। कम ऑन डैड, अब ऐसी बात भी नहीं है। आप क्या बताना चाह रहे हैं काशिफ को? किस तरह की थी मैं? तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। That's good to know. देर हो रही है। हाँ प्लीज निकलते हैं अब। It's about time. Thanks Dad. I'll manage. सर मैंने पूरी फाइल स्टडी की है। अगर इस प्रोजेक्ट पे हम काम करें तो हमारा प्रॉफिट और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है इसका। मैंने तनवीर साहब से कहा था कि मिस गौहर के सारे हॉस्पिटल बिल्स क्लियर कर दें। क्या उन्होंने कर दी? जी सर, वो तो सुबह ही कर दिए थे और कल गौहर का डिस्चार्ज है हॉस्पिटल से, तो आप जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बस आप ऑफिस की तरफ से एक बुके भिजवा दीजिए। ठीक है सर, ओके। या आप कुछ कह रहे थे? हेलो, मैं गौहर बात कर रही हूँ। गौहर, मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। क्या चाहती हैं आप? तुम्हारी भलाई। भलाई करने वाले इतने पुरस्कार तो नहीं होते। पुरस्कारियत भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक दफ़ा तुमसे मुलाकात चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हैं आप मुझसे? एक्चुअली बात बहुत लंबी है, इसलिए मिलकर ही बताऊंगी। ओके, कहाँ मिलना है? इस वक्त कहाँ है समीर? तुम उस पर पूरी तरह नजर रख रही हो ना? जी मैम। मैंने तुम्हें समीर के ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट जॉब इसलिए नहीं दिलवाई थी कि तुम ख्याल ना रखो। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था कि तुम मुझे उसके पल पल की खबर दो। जी मैडम, और मैंने आपको हमेशा वक्त पर सही इत्तला दिया। जानती हूँ, एतबार भी करती हूँ तुम पे। थैंक यू मैडम। समीर सर आज ऑफिस में ही हैं, लेकिन किसी ऑफिशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कुछ गुमसुम से हैं। क्या आज भी ऑफिस की तरफ से हॉस्पिटल फूल भेजे गए हैं? मैडम, ये तो उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। बस ध्यान रखना, अगर वो हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाए तो फौरन मेरा मैसेज देकर उसे घर भेजना।
ये लड़की तो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेज निकली। गलती मेरी है। मैडम, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसे रिकमेंड नहीं करती। हालांकि उसकी बहन ने इस ऑफिस में 3 साल जॉब की है, वो तो बहुत अच्छी थी। अच्छा बस बस, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है। गलती तुमने की है, अब तुम ही उसे सुधारोगी, वरना मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ चलता करूंगी, समझी तुम? मैं तबाह हुआ, मैं फना हुआ, मेरा रोम जल के सुआ हुआ, तड़प मेरी कुछ और शादी, तड़प मेरी कुछ और शादी। तेरा हिज्र है या मेरा रख, मैं पास तू नहीं कर
ज़हे-नसी 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 मुझे जो भी दे मुझे रो भी दे, मुझे जो भी दे मुझे रो भी दे, ये खुशी पकड़ मुझे सो भी दे। मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, तेरा इश्क है ज़हे-नसी 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 ज़हे-नसी। मुर्शद है तू मैं, 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 मुर्शद है तू मैं। अकबर, अकबर। जी मैडम। कौन आया था अभी? मैडम समीर साहब आए। ठीक है, ऐसा करो उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दो। जी मैडम। आई रे आई निंदिया आई, सपने भी साथ हजारों लाई, चंदा की डोली में होके सवार, तारों की रुत पे मुस्काती सुने, जरा आप इन्हें देख लीजिएगा, मैं जरा अपॉइंटमेंट लेके आती हूँ। श्योर। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? सॉरी। ये तस्वीरें आपके पास कहाँ से आई? बताओ ना। अरे मैं पूछ रही हूँ कहाँ से लाई हैं? पीछे से। आप तो मरवाएंगी गौर बीवी। अच्छा बताओ ना, इसमें से समीर सर की माँ कौन है? ये समीर साहब की अपनी सगी माँ है। ये समीर साहब की माँ है? ठीक है, आप ये सारी डिटेल्स आज ही फाइनल करके मुझे दिखा दीजिएगा। यस सर। और वो मिस गौहर के हॉस्पिटल ड्यूज का क्या हुआ? सर वो सब क्लियर हो गए हैं, बल्कि आज शाम को मिस गौहर डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। सर मैडम ने इस मंथ की अकाउंट डिटेल्स मांगी हैं, भिजवा दूं?
यहाँ भिजवा दीजिए। ओके सर। एक सेकंड ठहरिए। आप अकाउंट से कहें कि पहले मुझे भिजवा दें फाइल्स डिस्कशन के लिए, स्पेशली लोन वाली फाइल। ओके सर। बदबक न जाने कहाँ जाके छुप गए। खैर कब तक छुपेगा? पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। गोगो मैं तो कहती हूँ जब तक जहांगीर पकड़ा नहीं जाता तुझे भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये समीर साहब की अपनी सगी माँ है। अच्छा ये माँ है तो फिर ये कौन है? ये समिया मैडम की खास मेड हुआ करती थी। समीर साहब का बड़ा ख्याल रखती थी। जब समीर साहब को तहखाने में बंद करना होता था तो यही उनके साथ जाती थी, बड़ा ख्याल करती थी। फिर पता नहीं क्या बात हुई, मैडम इससे नाराज हो गई, इसको निकाल दिया। जाना तो मुझे पड़ेगा, मजबूरी है, वरना मुझे मार देंगे। पता चला कि फिर इसको मार दिया गया। इसीलिए कहती हूँ कि मैडम से बच के रहें। आपने उनका एक रूप देखा है, उनका दूसरा रूप अल्लाह किसी को ना दिखा है। माय गॉड, ऑफिस ज्वाइन किए हुए उसे अभी 15 दिन नहीं हुए, इतना बड़ा लोन। मैम समीर सर ने अकाउंट्स की डिटेल्स आज मंगवाई हैं, लेकिन मैम प्लीज़ मेरा नाम ना आए। तुमने मुझे ये लोन वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? मैम मुझे खुद कल पता चला है। एक्चुअली समीर सर ने ये लोन अपने नए अकाउंट से दिया है, जिसकी चेकबुक और अकाउंट्स वो खुद ही देखते हैं। जो भी है, ये गौहर तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा चालाक निकली। लगता है इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा अब। मैम मुझे बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बात जरा गौर से सुनना। ये तुम क्या कह रही हो यार? मुझे तो उस फैमिली से ना वाकई डर लगने लग गया। और अगर तुमने समीर सर की सगी माँ को अस्पताल में देख भी लिया ना, तो शर्लॉक होम्स की नवासी बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके मामलात में मत जाओ। यार अभी क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी वजह से किसी का मसला हल हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये लो बुशरा, मैंने सोचा तुम्हारी चाय यहीं आके तुम्हें दे दूं। हाँ, तुम दोनों की बातें तो खत्म होनी है नहीं। हाँ, खामखा चाय वहां पड़ी पड़ी ठंडी हो रही थी। अच्छा सुनो, किसके मसले हल करने की बात हो रही थी? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही आपस में। अच्छा, मुझे लगा समीर सर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वैसे वाह, कितने अच्छे इंसान हैं। आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग मिलते ही कब हैं? क्यों? वैसे मुझे लगता है कि वो हमारी गोगो को पसंद करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाभी,
मैं उनकी सिर्फ इज्जत करती हूँ और बस। हाँ, तो मैंने कब कहा वो है ही इज्जत के काबिल। ऐसे सियाने कहते हैं कि इज्जत जो है ना, मोहब्बत का पहला जीना होती है। बाकी तुम जानो, मैं कहूंगी तो बुरी लगूंगी ना। क्यों खुद को और उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हो? भूल गए जो मेरे साथ हुआ था? मुझे तुम्हारे अंदर बसती है, उसने तुम्हारी पहली गलती तो माफ कर दी, इस बार वो तुम्हें भी नहीं बख्शेगी। खुद पर ना सही, कम से कम उस मासूम गौहर पर ही रहम कर लो। आखिर कब तक यूं ऑफिस में छुप के बैठे रहोगे तुम? घर तो जाना ही होगा। सर गाड़ी आ गई है और मैडम की 2 बार कॉल्स भी आई है। मुर्शिद है तू, मैं हुआ, मेरा वो मुर्शिद हुआ, हुआ, मेरा वो मुदल हुआ, हुआ, मेरा वो मुदल हुआ, मुर्शिद है तू, मेरा वो मुदल हुआ, मुर्शिद है तू, मुर्शिद है तू, मैं तेरा मुरीद। समीर, जी मामा। तुमने कंपनी अकाउंट से गौहर को 12 लाख का चेक दिया है, क्या ये खबर सही है? बिल्कुल सही खबर है। कंपनी अकाउंट से मैंने 12 लाख का लोन दिया है गौहर को, जो वो अपनी सैलरी से डिडक्ट करवा के वापस पे करेगी। और माँ से इजाजत लेने की जहमत भी गवारा ना की। अब मैं हर छोटी मोटी बात के लिए आपसे इजाजत लूंगा क्या? देखिए, मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर आप बेहतर होगा आप रिपीट ना करें इस बात। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो जाइए जाके। गुड नाइट। आइए। काशिफ, ऑफिस से लेकर यहाँ तक तुमने सस्पेंस फैलाया हुआ है, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? सर एक सरप्राइज है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपनी आंखों से देखें। कैसा सरप्राइज? क्या बात है बेटा?
डैड, मैं जीना चाहती हूँ। जियोगे बेटा, जियोगी, जियोगे बेटा। थैंक यू। तेरा इश्क है